everyone, welcome to Sama Podcast. This is Bushra Khan. Today we have Mr. Naeem Hanif, senior journalist from Sama TV. पूरी कौम को अरसे से जिस इवेंट का इंतजार था उसका इनेकाद आज हो चुका है। इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। मैं बात कर रही हूँ एसईओ समिट की, लेकिन जानना चाहूँगी कि एसईओ समिट में अब तक किन किन खास शख्सियात ने शिरकत कर ली है, कौन कौन रास्ते में है और कौन लोग वर्चुअली शिरकत करने वाले हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बुशरा, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, एसईओ समिट शंघाई कॉन्फ्रेंस का इनेकाद इस्लामाबाद में हो चुका है। मैं जानना चाहूँगी आपसे कि अब तक किन किन लोगों ने शिरकत कर ली है, कौन लोग रास्ते में हैं और कौन लोग वर्चुअली शिरकत करने वाले हैं। जी, मैं तो बिल्कुल कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है एक बड़ा एक दरीना एक इवेंट है एसईओ समिट 2024। जी जी। और ये तकरीबन कोई 2 दहाइयों के बाद इसका इनेकाद पाकिस्तान में हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये इवेंट कंसेक्टिवली इसको हमें होस्ट करना चाहिए था। नागुज़ीर वजूहात रहीं कि हम उसको होस्ट नहीं कर पाए। और अब अल्लाह का शुक्र है कि मुख्तलिफ ममालिक के जो सदूर वज़राए आज़म, वज़राए ख़ारजा, उनकी आमद का सिलसिला जारी है। चाइना के प्राइम मिनिस्टर ली चियांग जो हैं वो पहुँचे हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उनका इस्तकबाल किया है और बड़ा ही एक शानदार इस्तकबाल, उन्हें जो है वो तोपों की सलामी भी दी गई। और अभी जब हम बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में उनका इस्तकबालिया जारी है, वहाँ पे वफाकी वज़रा भी मौजूद हैं, हुकूमती जो दीगर ओहदेदार हैं वो भी मौजूद हैं। उनका खैर मकदम किया जा रहा है उनकी आमद का। इनका ये दौरा जो है वो बड़ा एक खुशाइन इस हवाले से भी है कि सी पैक के हवाले से जो है वो बहुत सी नई डेवलपमेंट्स सामने आने वाली हैं। और इसी दौरे में ग्वादर एयरपोर्ट का वो वर्चुअल इफ्तिताह भी कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये बहुत एक खुशाइंद बात है। आप कह सकती हैं कि ठंडे हवा का झोंका, इससे पहले वाला मिसरा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ठंडे हवा का एक झोंका है ये कॉन्फ्रेंस भी और इन मेहमानों की आमद भी। इसके अलावा जो है वो इंडिया के वजीर खारजा जयशंकर जो हैं वो भी पहुंच जाएंगे मेरे ख्याल में आज की तारीख में ही। और वहाँ से मीडिया जो है उसकी आमद का सिलसिला जारी है। हमें इतला मिली कि एक बड़ी उनकी मारूफ जर्नलिस्ट हैं बरखा दत्त, वो पहुंची हैं पाकिस्तान। बल्कि उन्होंने यहाँ साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात की है। सर एक मिनट, यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने जर्नलिस्टिक सोसाइटी की बात की जो कि इंडिया से यहाँ पहुँच चुकी है। वेल डन, वेरी गुड, वी ऑल अप्रिशिएट। और यहाँ पे पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी भी नज़र आती है। लेकिन जब बात करते हैं मैचेस की, जब इंडिया में हो रहे थे तो हमारी जर्नलिस्टिक सोसाइटी को वहाँ पे आने की दावत नहीं दी गई थी, बल्कि उसके साथ साथ आने भी नहीं दिया गया था। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? चलें, अब जब वो चल के आपके घर आ रहे हैं तो ये गिले शिकवे तो हैं, बहुत से हैं। आपने बड़ा अच्छा ये पॉइंट है कि वहाँ इतने बड़े जो है वो क्रिकेटिंग इवेंट्स जब हो रहे थे और हमारे जर्नलिस्टों को यहाँ से मीडिया को वीज़ा नहीं दिए गए और बिल्कुल दानिस्ता एक डिसीजन लिया वहाँ की गवर्नमेंट ने कि पाकिस्तानी मीडिया को अलाउ नहीं किया जाएगा। मगर यहाँ सूरत हाल इस तरह की नहीं है। आपने शुरू में अपने इंट्रो में जैसे कहा कि इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और जो वेन्यू है समिट का, वो जो हॉल है, उसको अगर मैं थोड़ा सा आपको ऐसे ही उसका एक वर्बल विजिट करवाना शुरू करूं तो वहाँ पूरी एक प्रेस गैलरी है और पूरा जो है एक लाइव हिट्स के लिए जो है एक हॉल मुख्तस कर दिया गया है। जो पूरी दुनिया से जो मीडिया के लोग आ रहे हैं वो अपने अपने चैनल्स पे, अपने अपने कंट्रीज में, अपने अपने मुल्कों में, अपने अपने मीडिया हाउसेस को वो लाइव पेपर्स दे सकते हैं। वहां पे बैठ के वो लाइव इंटरव्यू दे सकते हैं। वहां का मीडिया जो है वहां के यहाँ के पॉलिटिशियंस को, इस समिट के शुरका को ऑनलाइन उनको ले सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। बड़ा खूबसूरत उसको जो है सजाया गया है। बिल्कुल एक पूरा एरिया जो है, बहुत बड़ा हॉल है जिसके अंदर जो है छोटे स्टूडियोज तर्ज के छोटे हॉल्स बनाए गए हैं जहां से वो आके प्रेस टॉक भी कर सकते हैं, जहां से आके कोई भी उनका एंकर, कोई भी उनका जर्नलिस्ट, कोई भी उनका रिपोर्टर आके वो अपनी रिपोर्ट जो है वो लाइव दे सकता है। वो जो आप बात कर रही थी वो बिल्कुल एक क्रिकेट जैसे इवेंट पे जो इंडिया और पाकिस्तान में मुश्तरका एक उसकी पॉपुलैरिटी है, वो दोनों मुल्कों में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, देखा जाता है। ऐसे बड़े इवेंट में भी आपने वीज़ास नहीं दिए। मगर यहाँ मैंने आपको मिसाल दे दी कि उनकी एक जर्नलिस्ट जो है उनको तो हमने अभी देख लिया, जाती उम्रा में गालबन उनकी मुलाकात हुई है। या आई थिंक अगर नवाज शरीफ इस्लामाबाद पहुंच चुके होंगे अभी तक तो इस मुलाकात के बाद। तो अब यह है कि जयशंकर जो है उन्होंने आना है, इसमें ईरान,
का डेलीगेशन आ रहा है, ताजिकिस्तान है, काजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है और उज़्बेकिस्तान है और चाइना। मैंने जो है वो आपको पहले बता दिया कि चाइना का डेलीगेशन जो है वो पूरा लैंड कर चुका है और उनके एजाज में एक इस्तकबालिया तकरीब भी हो चुकी है और जहां दोनों वफूद जो हैं, पाकिस्तान का जो डेलीगेशन है और पाकिस्तान की जो काबीना है, वफाकी काबीना, और जो उधर से जो वज़रा आए हैं प्राइम मिनिस्टर ली चियांग के साथ, उनका एक तारुफ हुआ है और उसके बाद इस वक्त एक रिसेप्शन का सिलसिला जारी है वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में। ठीक, जबरदस्त सर। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा स्टेप है जो पाकिस्तान ने लिया है। हॉस्पिटैलिटी इस वक्त पूरी दुनिया को दिखाई दे रही है। इंटरनेशनल लेवल पे जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इस्लामाबाद में, वो बेहतरीन साबित होगी हमारे लिए। एक चीज, सॉरी मैं इंटरप्ट करूंगा जी, मैं भूल गया, आपने ये भी एक जो है वो उठाया था नुक्ता कि इसमें कोई ऑनलाइन भी शिरकत कर रहे हैं। मैं इसी तरफ आ रही थी, वर्चुअली कौन-कौन शिरकत कर रहे हैं। रशियन प्रेसिडेंट की इत्तला है अभी तक कि वो जो है बराह रास्त वो इसमें फिजिकल उनकी अपीयरेंस नहीं हो पाएगी उनकी मसरूफियत की वजह से, लेकिन वो वर्चुअली जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि रशिया भी हमारे साथ कनेक्टेड है। एग्जैक्टली। और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में इस समिट के सम्राट जो हैं, जो फ्रूट्स हैं, वो जाहिर बात है कि दीगर कंट्रीज के साथ साथ पाकिस्तान को भी वो मुयस्सर आएंगे और इससे जो है एक खुशहाली के नए सफर का आगाज भी होगा। यह सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो वज़ीर आज़म चाइना की आमद है। वज़ीर आज़म चाइना का एक 3 रोजा दौरा है जिसमें बहुत से एक नए मुआहदों पर भी दस्तखत होने जा रहे हैं और जिसमें मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपसे अभी डिस्कस की कि सी पैक को जो है वो पहिए लग रहे हैं और वो एक तरक्याती काम स्पीडी होने जा रहे हैं और ग्वादर एयरपोर्ट का इफ्तिताह होने जा रहा है। ठीक है सर, यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगी कि वो जो पीटीआई के धरने थे और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के धरने या इस तरह की जो एक्टिविटीज थी, क्या वो जारी रहेंगी या उनका कोई हम कह सकते हैं कि उनको कोई स्टॉप लगा? इतने खूबसूरत जो है इवेंट को हम डिस्कस कर रहे थे, इतने अच्छे मूड में हम बात कर रहे थे, फिर आपने पीटीआई का तज़किरा कर दिया उसमें और आपने फिर बात भी एहतजाज और धरने की कर दी। ये बाइसे शर्म बात है, तो इसलिए मुझे तो अब शर्म भी आती है इस तरह की बातें करते हुए आपके शो में। वो इसलिए कि शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस लीडरशिप को जो इस समिट के दौरान एहतजाज की बात कर रहे हैं, जो इस समिट को खुदा ना खास्ता सबूताज का जो वर्ड है मैं वो यूज नहीं करूंगा, डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। इस तरह की बातें आ रही हैं सामने। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं। उसमें ये हुआ कि वो जो केपीके के वजीर आला हैं वो गंडासा लिए अभी भी कहीं केपीके में बैठे हैं। उन्होंने ये कहा जी कि आप बानी चेयरमैन से हमें मुलाकात की इजाजत दें, अदरवाइज जो है हम जो है वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे 15 अक्टूबर को। अब मैं यहाँ पे बड़ी अजीब बात है, मैं यहाँ पे ना आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि कहाँ से आप चले थे। आप जो है फॉर्म 47, 45 का रोना रोते रोते आप हुकूमत मांगते इक्तिदार मांगते फिर आप बानी चेयरमैन की रिहाई पे आ गए। अब बानी चेयरमैन की रिहाई आपको चाहिए थी, रिहाई मांगते अब आप एक मुलाकात मांग रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मुलाकात ही करवा दें। यहां आगे ना आप, मैं अब औकात का वर्ड यूज नहीं करना चाहता, ये अब आपकी हैसियत रह गई है कि आप जो है वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से बाज़ाब्ता चेयरमैन पीटीआई गोहर अली गालिबन उनका नाम है, उन्होंने रिक्वेस्ट की है एक मुलाकात जरूरी है। हाँ जी, कि एक मुलाकात जरूरी है, तो एक मुलाकात करवा दें तो हम जो है ना 15 का वो एहतजाज जो है उसकी कॉल वापस ले लेंगे। अब मसला ये है कि पहले तो ये इतला आ गई कि शायद वजीर दाखिला इस पे कोई नजरसानी कर रहे हैं, गौर कर रहे हैं इस रिक्वेस्ट पे। अब बाज़ाब्ता वजारत दाखिला ने तरदीद कर दी है ये कह के कि इस समिट के दौरान तमाम तर कैदियों से किसी भी तरह की मुलाकात पर पाबंदी है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक। तो जब तमाम तर अडयाला जेल के तमाम कैदियों की मुलाकात पर पाबंदी है तो किसी एक कैदी की मुलाकात कैसे हो सकती है? जब आप एक कैदी की मुलाकात करवाते हैं तो फिर आप सबको आपको ये राइट देना पड़ेगा। और आपने शुरू में कहा कि वहां देखिए मसला ये है कि पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं और आपने पहले जो गुल खिलाए हैं, तो किस तरह आप पे ट्रस्ट किया जा सकता है? एक बात आपको मैं बता दूं, जितने फूल प्रूफ माशाल्लाह इंतजामात हैं, इस्लामाबाद को एहतजाज की नीयत से आ तो जाएगा, वापस नहीं जाएगा। ठीक, यानी वापस नहीं जाएगा, ये मैं बता रहा हूं। वहां की सिक्योरिटी के इंतजामात वो खूब दुल्हन की तरह जरूर सजाया गया है, लेकिन सिक्योरिटी भी बकौल आपके। ठीक है, खूबसूरत शहर है हमारा वैसे ही,
सिक्योरिटी टाइट है, ये आप कहना चाहते हैं। सिक्योरिटी जो है ना, वो तो कोई किसी भूल में ना रहे। लेकिन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है तो हम इसका मार्जिन ले ही नहीं सकते। वो किसी भूल में ना रहे। अगर कोई अभी भी कोई अनासर ऐसी सोच रहे हैं, मैं अपनी इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, ठीक है सर, कोई शख्स एहतजाज की नीयत से आ तो सकता है, वापस नहीं जाएगा वहां से। ठीक। लेट्स सी के दुआ ही दुआ है, एंड लेट्स जस्ट विश बेस्ट ऑफ लक टू द होल मैनेजमेंट जो कि एससीओ समिट को इस वक्त मैनेज कर रही है। और दुआ है हमारी कि ये पाकिस्तान के लिए बेहतरीन साबित हो, डेवलपमेंट सेक्टर में भी और इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। थैंक यू सर फॉर बीइंग हियर, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस टुडे, जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन, टिल देन बाय बाय।